आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। गणतंत्र दिवस पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, हमारा संविधान भेदभाव नहीं करता, 25 सालों में भारत बनेगा विकसित देश। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल झांकियों में रामलला के हुए दर्शन। उत्तर प्रदेश की झांकी ने कर्तव्य पथ पर सबका मन मोह लिया। इंडिया गठबंधन में रहकर पीएम बन सकते थे नीतीश कुमार। बिहार में सियासी सरगर्मियों पर अखिलेश यादव का बयान आया सामने। और देश भर में उत्साह के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम। जनपद बिजनौर की पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन को किया गया सम्मानित। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। इस साल गणतंत्र दिवस परेड की झांकियों में अयोध्या की विरासत देखने को मिली। रामलला को दर्शाने वाली मूर्तियां झांकियों के आकर्षण का केंद्र रहीं। बता दें कि उत्तर प्रदेश की झांकी में कर्तव्य पथ पर भगवान राम के बाल स्वरूप का दर्शन हुआ। रामलला की झांकी में कलश के साथ 2 साधुओं को दिखाया गया और गणतंत्र दिवस की परेड में लोगों ने गजब का उत्साह देखा। और इस बार यूपी की झांकी में रामलला आकर्षण का केंद्र रहे। राम मंदिर में रामलला की मूर्ति के ठीक पीछे ट्रेलर पर 2 साधुओं को दिखाया गया था। पिछहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि भारत ने आज़ादी की अपनी एक लंबी लड़ाई के उपरांत स्वतंत्र भारत में अपना स्वयं का संविधान लागू किया। 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के बाद इस साल हम सब अपने गणतंत्र को मना रहे हैं और हमारा संविधान किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि संविधान हमारा सर्वोपरि है और संविधान हमें एक ही बात के लिए आग्रही बनाता है कि हम सबका जो भी कार्य हो वह देश के लिए हो, हर काम देश के नाम। अगर हम देश के प्रति अपने इस दुनिया के सबसे प्राचीनतम राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान के भाव को व्यक्त करते हैं, हर व्यक्ति, हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय इस देश के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। आजादी का अमृत महोत्सव के उपरांत आज हमें भारत के संविधान को लागू करने के अमृत महोत्सव वर्ष में भी सहभागी बनने। बिहार में चल रही सियासी हलचल को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की पहल पर ही इस गठबंधन को बनाया गया था। इसकी पहली बैठक बिहार में ही हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने गठबंधन को लेकर कोई तत्परता नहीं दिखाई। नीतीश अगर इंडिया गठबंधन में रहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे। यहाँ पीएम पद के लिए किसी का भी नंबर लग सकता है। उन्होंने गठबंधन में बड़ा पद दिया जा सकता था। मैं चाहता हूँ कि वो गठबंधन का हिस्सा बने रहें। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर वो नौजवानों को विश्वास दिलाते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जिस तरीके से पहले फौज में भर्ती होती थी वैसे ही भर्ती की जाएगी और अग्निवीर व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म की जाएगी। हार्ड नहीं है। हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे। नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। ये अग्निवीर व्यवस्था, ये नौजवान संकल्प ले चुके हैं। इस बार ये नौजवानों ने संकल्प लिया है कि जहां इनकी बेरोजगारी है, पढ़ाई अच्छी मिल नहीं पा रही है, दर दर भटक रहे नौकरी रोजगार के लिए, और अग्निवीर व्यवस्था जानबूझ करके सरकार लाई है जिससे जहां हमारे गांव के बच्चे नौकरी रोजगार पा जाते थे, उनका जीवन स्तर बेहतर हो जाता था। उस जीवन स्तर बेहतर न हो पाए, इसलिए अग्निवीर व्यवस्था लाने का काम किए हैं। समाजवादी सरकार ये संकल्प दिलाती है नौजवानों को। आज गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरीके से फौज की पहले भर्ती होती थी वैसे ही भर्ती होगी।
अग्नि व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म की जाएगी। कोई सौहार्द 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जनपद बिजनौर के कस्बा कोतवाली देहात के रहने वाले समाजसेवी शमीम अख्तर ने अपने आवास पर ध्वजारोहण कर सभी देशवासियों और कस्बावासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सभी क्रांतिकारी को उन्होंने नमन किया। बता दें कि आज उन्होंने कहा कि आज जो क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया था उसकी वजह से हम स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं। अभी संविधान निर्माता का आभार जिनकी बुद्धि कौशल से देश को अपना संविधान मिला है। सबसे पहले मैं अपने सभी भारतवासियों को इस 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपील करता हूं सभी से बहुत ही सुख शांति और खुशी से मनाएं, भाईचारे की तरह। और इसी तरह ये हमारा जो 75वां गणतंत्र दिवस आज मेरे नसीब में हुआ है, आगे इसी तरह हमारे सभी हिंदुस्तानी भाइयों को ये 100 साल तक नसीब हो और जिस तरह हमारे झंडे के लहर है इसी तरह ये शान से। एशिया के सबसे बड़े ब्लॉक के थाना कोतवाली देहात के प्रांगण में थाना अध्यक्ष जयवीर सिंह ने 75वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कर सभी पुलिस कर्मचारियों और अधिकारीगणों को अपने कर्तव्य के प्रति शपथ दिलाई। वहीं जनपद बिजनौर की पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस के मौके पर हुए कार्यक्रम ने सभी का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि और प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन को स्मृति चिन्ह लगाकर सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में सरकारी मंत्री और सरकार के मंत्री और रामपुर प्रभारी जेपीएस राठौड़ ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर गांधी समाधि पर ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगान के बाद संबोधन किया। इसके साथ ही चेक भी बांटे। इस मौके पर सांसद घनश्याम सिंह लोधी और जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी में खुशी के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी और डीएमएसपी ने ध्वजारोहण किया। राष्ट्रीय गान गाकर देश के अमर शहीदों को याद किया गया। पुलिस लाइन में ये परेड निकाली गई और केंद्रीय मंत्री ने इसकी सलामी ली। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा लखीमपुर पहुंचे और उन्होंने मोहल्ला गुरुद्वारा बक्सा मार्केट अवध प्रांत में मीडिया प्रभारी डॉक्टर राजेश मिश्रा के निवास पर वो पहुंचे और जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। और बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने शानदार स्वागत किया। जहां पत्रकारों से रूबरू होते हुए दिनेश शर्मा ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा और राहुल गांधी पर भी तंज कसा। आज लखीमपुर में बहुत बड़ा कार्यक्रम कई हजार लोग उसमें आए थे। 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर 100 फीट से ऊपर के झंडे का जो 70 किलो का झंडा था, ये जो गोला के विधायक हैं मनगिरी जी, उन्होंने कार्यक्रम को कराया था और पूरा एक जनसमूह उमड़ा था। पूर्व सैनिक थे जो शहीद सैनिकों के आश्रित थे, उनका सम्मान समारोह में था। ये एक ऐसा अवसर था जो पूरे लखीमपुर की तमाम स्मृतियों को जो आज़ादी से जुड़ी हुई थी उनको व्यक्त कर रहा था। प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा है कि समाधान नहीं, हमको विवाद नहीं, समाधान चाहिए। और आज पूरा भारतवर्ष प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम कर रहा है, मैं समझता हूं कि आज एक बदला हुआ वातावरण है और हर जाति और मुरादाबाद में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नवाब मज्जू खां की दरगाह पर आज 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुरादाबाद सिटी मजिस्ट्रेट ने पहुंचकर चादर चढ़ाई। इसके साथ ही पार्षद सुहेल खान ने बताया कि 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर गलशहीद स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नवाब मज्जू खां की दरगाह पर सिटी मजिस्ट्रेट ने चादर चढ़ाई है और एक ज्ञापन राज्य सरकार के नाम सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से भेजा गया है, जिसमें मांग की गई है कि नवाब मज्जू खां के नाम से एक पक्का गेट लगाया जाए। साथ ही मुरादाबाद में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नवाब मज्जू खां के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए।
अयोध्या के राठ हवेली स्थित वसीका अरबी कॉलेज में गणतंत्र दिवस मनाया गया और झंडा फहराकर राष्ट्रीय गान गाया गया। इस मौके पर वसीका अरबी कॉलेज के तमाम टीचर्स और बच्चे शामिल हुए। बता दें कि प्रिंसिपल मौलाना मोहम्मद मोहसिन ने कहा कि वसीका अरबी कॉलेज बहुत ही पुराना कॉलेज है और कॉलेज में हर साल की तरह इस बार भी झंडारोहण का कार्यक्रम किया गया है और राष्ट्रीय गान भी गाया गया है। उन्होंने इसकी जानकारी दी है। हम हिंदुस्तानियों भारतवासियों के लिए साल के 2 दिन बहुत ही अहम होते हैं, एक 15 अगस्त और दूसरे 26 जनवरी। 15 अगस्त वो दिन है कि जिस दिन हमारा मुल्क अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ। ये आज़ादी हमने बहुत ही कुर्बानियाँ दे करके हासिल की है। आज़ादी के बाद दूसरा मरहला था कि मुल्क का कोई संविधान होना चाहिए, कोई दस्तूर असासी होना चाहिए। तो हमारे कायदीन ने मिलकर के एक बहुत पढ़े लिखे लोगों की कमेटी बनाई जिसके सरबराह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 3 साल की अनथक मेहनत के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल के मदरसा अजमलुल उलूम में शान शौकत के साथ गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम किया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों और वहां के स्टाफ में काफ़ी उत्साह देखा गया। इस मौके पर जानकारी देते हुए मदरसे के शिक्षक ने कहा कि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया था। आज ही का दिन बेहद ख़ास है। और वहीं मदरसे में पढ़ने वाले छात्र ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में तैयार किए गए संविधान को देश में लागू किया गया था। My teachers and my friends, Assalamu alaikum. It is very happy today that we are celebrating the Republic Day. Today is 26 January. On this day, Indian Constitution was applied on 26 January 1950, and it is declared that India will be sovereign, democratic, and secular state. Our country became free on 15 August 1947, but it got complete freedom on 26 January 1950. It is a big constitution. प्रबंधक महोदय, अतिथिगण, अध्यापकगण एवं मेरे सहपाठी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अत्यंत हर्षोल्लास का दिन है कि पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आज पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आज 26 जनवरी है, जिसे भारतीय इतिहास में गणतंत्र दिवस के नाम से लिखा गया है। स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों और मदरसों में गणतंत्र दिवस के समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि आज के दिन ही 26 जनवरी 1950 को हमारा देश जो है मतीये के गणतंत्र दिवस का त्यौहार मनाता है। इसलिए कि आज के दिन जो है पूरे राष्ट्र के लिए संविधान की किताब मतीये के पेश की गई है और उसी के संविधान के मुताबिक हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत तरक्की कर रहा है। ये उत्तर प्रदेश के ज़िला मैनपुरी में पूर्ति विभाग की लापरवाही सामने आई है। गैस रिफिलिंग करते समय 2 गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। बता दें कि लंबे समय से कस्बे की घनी बस्ती में गैस रिफिलिंग का कारोबार हो रहा था। ये मामला कुरावली थाना इलाके के कस्बा दिवरई गेट का है। कस्बे की घनी बस्तियों में जमकर रिफिलिंग हो रही थी, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया है। बता दें कि 26 जनवरी को रामपुर के बिलासपुर से निकलने वाली ट्रैक्टर रैली के लिए राकेश टिकैत रामपुर पहुंचे, जहां प्रदेश कैंप कार्यालय पर किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए कहा कि ट्रैक्टर रैली को लेकर के संयुक्त मोर्चे की मांग है और पूरे देश में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। 26 जनवरी को शहीद एक किसान हुआ था, उसके घर जा रहे हैं। आज ट्रैक्टर रैली के बाद 16 फरवरी को भारत बंद रहेगा, जिसमें ट्रक ड्राइवर भी हिट एंड रन और काला कानून बना है। पूरा भारत बंद है। 14 मार्च को दिल्ली बंद होगा। और उनको देखो, सरकारें मुकदमों से लोगों को डराने का काम करेगी। राहुल गांधी पे मुकदमा हो रहा, मंदिर जा रहा है आदमी, मंदिर पर रोक रहे, वो जाना चाह रहे तो मुकदमे दर्ज। ये तो कर रहे हैं इनको। क्या मुकदमा दर्ज हुआ? कोई प्रदर्शन हुए कहीं? देखो, जो विपक्ष वाले हैं ये भी अपना काम नहीं कर रहे हैं। इनको विरोध तो करना चाहिए। डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है। राहुल गांधी मंदिर जाना चाह रहे थे, उसके बाद उनको नहीं जाना तो नहीं जाने दिया। तो भाई, क्या देश में इस तरह का कोई कानून है? अगर कोई कहीं जाना चाह रहा मंदिर में और उसको नहीं
जान देते। तो ये दिखाने की वो करते हैं ना कि हमने नहीं उनको जाने दिया, रोक दिया, सुरक्षा कारणों से रोक दिया। और बता दें कि उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या के मदरसों में गणतंत्र दिवस की धूम रही। जनपद अयोध्या की पुरानी सब्जी मंडी में मदरसा नियाजिया कादरिया में झंडा फहराकर राष्ट्रीय गान गाया गया। इंडियन मुस्लिम लीग के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नजमुल हसन गनी ने झंडा फहराकर राष्ट्रीय गान गाया। इस मौके पर बच्चों ने कई कार्यक्रम पेश किए। झंडारोहण के बाद मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर नजमुल हसन गनी ने कहा कि इस देश की आज़ादी में उलेमाओं का बड़ा योगदान रहा है। हर साल ये प्रोग्राम यौम आज़ादी के मौके पर, यौम जमहूरिया के मौके पर हमारे दारुल नियाज़िया कादरिया के जुमला साताज़े कराम, मुदर्रिसीन, बच्चे सब मिलकर खूब अच्छे अंदाज में तैयारी करते हैं और इस प्रोग्राम को हर साल खूब अच्छे अंदाज में हम लोग मनाते हैं और हमेशा इसको मनाते रहेंगे। आज इस मौके पर हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम मुल्क हिंदुस्तान को सलामती अता फरमाए। गणतंत्र दिवस है। मदरसा दारुल नियाज़िया कादरिया में हर साल मनाया जाता है, क्योंकि हम लोगों का मानना यह है कि हिंदुस्तान के संविधान को बनाने वाले भीमराव अम्बेडकर, मुफ्ती उबैदुल्ला सिंधी जैसे लोगों ने इसको तैयार किया था। तो ये हमारा मानना है, सबसे ज़्यादा जंग आज़ादी में हमारी कुर्बानी थी। तो हमारा मानना है ये कि और बेपनाह कुर्बानी तो हमारे उलमाए दीन ने दी, उसके बाद तब ये मुल्क आज़ाद हुआ है। उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर में गांव से लेकर शहर तक गणतंत्र दिवस पर स्कूल, कॉलेज, मदरसा, सरकारी भवनों के अतिरिक्त निजी संस्थानों में भी भारत की शान तिरंगा लहराकर गणतंत्र दिवस मनाया गया। मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। मुख्य अतिथि मंत्री खन्ना ने जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा और अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मनोज तिवारी, पुलिस अधीक्षक नगर सुधीर जायसवाल, अजय कुमार राय, क्षेत्राधिकारी जलालाबाद को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। गणतंत्र दिवस के मौके पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, हमारा संविधान भेदभाव नहीं करता, 25 सालों में भारत बनेगा विकसित देश। गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल झांकियों में रामलला के हुए दर्शन। उत्तर प्रदेश की झांकी ने कर्तव्य पथ पर सबका मन मोह लिया। इंडिया गठबंधन में रहकर पीएम बन सकते थे नीतीश कुमार। बिहार में सियासी सरगर्मियों पर अखिलेश यादव ने दिया बयान। देश भर में उत्साह के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम। बिजनौर की पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन को किया गया सम्मान। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।